A museum is a place where old relics are kept for public display. What you have to do with the problem? You all know what is a museum, but the student get distracted by the word relics. He wants to know the meaning of relics. relics का मतलब एंटिक्स होता है, कुछ पुरानी चीज़ों का मतलब हो सकता है, उससे आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, या म्यूजियम को देख के आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है. A visit to the museum imparts us knowledge about the history, civilization, culture, lifestyle, architecture and art of the country. म्यूजियम में जाने के बाद आपको इनसे we will understand the knowledge about the history, we will understand the civilization, culture, lifestyle, architecture and art of the country. You all will agree with me if I say that. It enhances your knowledge by visiting the museum. Sir, what to do with this in maths? Nothing to do. It's only for your kind information. Now, a group of 71 people visited the National Museum in Delhi on a certain day. The following table shows their ages. देखिए, whenever you go to museum, there is one book kept there. And in that book you have to mention your name, age as well as you have to sign. रखते हैं ना म्यूजियम में, एंट्री में एक बुक रखा जाता है, कितने लोग आए, कौन आए, क्या क्या उम्र है वगैरह. तो एक म्यूजियम में लोग चले गए 71 पीपल, और उसका जो एज का डाटा है वो आपके सामने हम आपको दे रहे हैं. तो वो डाटा कैसे आप देखो. एज ऑफ 71 पीपल विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली ऑन ए सर्टन डे. द फॉलोइंग टेबल शोज देयर एजेस. लेस देन 10 3 लोग हैं, लेस देन 20 10 लोग हैं, लेस देन 30 22 लोग हैं, लेस देन 40 40 लोग हैं, लेस देन 50 54 लोग हैं, लेस देन 60 कितने लोग हैं, 71 लोग हैं. दिस इज द इंफॉर्मेशन. सर यहाँ तो क्लास इंटरवल भी नहीं है और कुछ भी नहीं दिया हमें, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नया प्रॉब्लम है, नया प्रॉब्लम है. मैं हमेशा नया प्रॉब्लम ही आपको देते रहूँगा, हर टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिले इसका मैं ये करूँगा. फाइंड द मीडियन एज ऑफ द पर्सन हु विजिटेड द म्यूजियम. फाइंड द मीन एज ऑफ द पर्सन हु विजिटेड द म्यूजियम. मीडियन एज कितना था और मीन कितना है. तो यहाँ पर दिस इज अ टिपिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन टू यू, और इस तरह से डाटा दिया है. तो कितने लोग आए हैं टोटल मिला के, 71 लोग आए. तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा. तो क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, तो हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं यहाँ पर. तो आप देखिए, क्लास इंटरवल मुझे बनाना पड़ेगा. तो क्लास इंटरवल बनाना है तो पहले देखिए, लेस देन 10 मीन्स कैन आई टेक फ्रॉम 0 to 10, कैन आई टेक फ्रॉम 0 to 10. देन यहाँ पर कितना लूँ मैं, 10 to 20. फिर 20 to 30 30 नॉट इंक्लूडेड, 30 to 40 40 नॉट इंक्लूडेड, और 40 to 50 50 नॉट इंक्लूडेड, और 50 to 60 60 नॉट इंक्लूडेड. डू यू ऑल एग्री. क्लास इंटरवल नहीं दिया है तो क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा. बाकी सब तो मेथड वही है, और क्लास इंटरवल बनना जरूरी है. फ्रीक्वेंसी आपको दिया है क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है क्या, नहीं दिया है. तो अगर नहीं दिया है बच्चों तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा. देखिए कितने लोग विजिट किया, कितने लोगों ने विजिट किया, 71. तो उसमें 10 साल से कम वाले कितने लोग हैं, हाँ 10 साल से कम वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं. तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्या करेंगे हम यहाँ पर, 3 लोग हैं तो 3 ही रहेगा. वहाँ पर स्टार्टिंग में तो कितना रहेगा, 3 लोग ही रहेंगे. उसके बाद क्या करेंगे हम, हाँ लेस देन 20 अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पर 10 लोग हैं, और ये लेस देन 20 के अंदर लेस देन 10 भी आ रहा है ना. तो लेस देन 10 अगर है तो ये 10 - 3 करूं तो कितना होगा बच्चों, 7 होगा. फिर लेस देन 30 क्या मतलब, लेस देन 20 भी आ रहा है, लेस देन 10 भी आ रहा है. तो ये मेरे पास कितने हैं, तो 22 में से 10 माइनस कर दूं तो कितना होगा, कितना होगा 12. फिर लेस देन 40 के अंदर ये लेस देन 30 वाले सारे आ गए, तो इस 40 में से 22 माइनस कर दूं कितना होगा, 18 होगा. ओके 18 होगा. फिर इस 54 में से इसको 40 को माइनस कर दे तो 14 होगा, और इस 70 में से 54 को माइनस कर दे तो हाँ 17. ओके, तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहो तो निकालो, नहीं चाहो तो आप यहाँ पर इसी को सेम को कॉपी कर लो. सेम थिंग ये जो होगा वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, 3 3 + 7 10. फिर से इसको करने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्टली आप वहाँ लिख लीजिए.
फिर क्या होगा 22, फिर क्या होगा 40, और फिर क्या होगा 54, और फिर क्या होगा 71। बच्चों जिनको आता है वो अपने आप कर सकते हो एक बार प्रैक्टिस। मगर एक बात याद रखना, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि क्लास इंटरवल ही आपको नहीं दिया है, क्लास इंटरवल इटसेल्फ इज मिसिंग। ऐसे तो बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है यार, तो आपको क्लास इंटरवल तो लाना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी आपको लाना पड़ेगा। अब मीडियन का फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, n/2 यानी टोटल फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया है बच्चों, कितना दिया आपको टोटल फ्रीक्वेंसी? तो 71 को आप 2 से डिवाइड करो, कितना होगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, यानी कितना होगा 35.5। इस 35.5 से ज़्यादा आप कहाँ पर ढूंढोगे, कहाँ पर ढूंढोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढोगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आप देखो 3 छोटा पड़ जाता है, 10 छोटा पड़ जाता है, 22 छोटा पड़ जाता है, 40 बड़ा हो जाता है। इमीडिएट नेक्स्ट इमीडिएट वैल्यू तो ये होगा तुम्हारा क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास अगर है तो ये तुम्हारा मीडियन क्लास होगा। और मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H डिवाइडेड बाय F। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस CF इंटू दिस वन। तो व्हाट इज द लोअर लिमिट हियर? लोअर लिमिट कितना है बच्चों? लोअर लिमिट कितना है 30 प्लस n/2 कितना है आपका, देख लीजिए आप, n/2 कितना है 35.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा 22 इंटू साइज। साइज कितना है बच्चों? साइज कितना है देखिए ना आप, 10-10 का फर्क है ना यहाँ पर। तो व्हाट इज द साइज 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है 18 है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मैंने कितना लिखा 18। सो दिस विल बी इक्वल टू 30 प्लस ये कितना होगा बच्चों, कितना होगा 35.5 माइनस 22 कितना होगा रे 13.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 18, सही है। तो दिस विल बी इक्वल टू 30 प्लस, देखिए ये 13.5 इंटू ये होगा 2 5 जार 10, 2 9 जार 18, फिर अगर आप चाहो तो 3 3 जार 9, 3 4 जार 12 और 3 5 जार 10, अगेन 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 5 जार 10। तो दिस इज 1.5 इंटू 5 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 7.5। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 37.5 क्या है ये ईयर्स, यस देन 37.5 ईयर्स विल बी द मीडियन एज। अब आपको मीन पूछा है, तो मीन अगर पूछा है तो आप देखिए मिड पॉइंट निकालिए आप, 0 प्लस 10 कितना होगा 10, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, फिर 10 प्लस 20 कितना होगा 30 डिवाइडेड बाय 2 15 होगा, दिस इज मिड पॉइंट। फिर 20 प्लस 30 कितना होगा 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 डिवाइड कितना होगा ये 45 और ये कितना होगा 55। तो आपने यहाँ पर मिड पॉइंट निकाला। सर हम और एक बार लिखना है क्या? आपके पास समय हो तो और एक बार लिखो, वरना क्या करो आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको मीन निकालना है, इसलिए राइट साइड का जगह छोड़ दीजिए ताकि आपको मीन निकालने में दिक्कत ना है। या तो आप फिर से लिख के करो या तो फिर जगह छोड़ दीजिए और उसी टेबल के अंदर आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मीन निकालना है तो आप जानते हो कि आपको लिखना पड़ेगा f इंटू एक्स, और मैं डायरेक्ट मेथड से करना चाहूँगा क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी सारे छोटे छोटे हैं, हम ओरली कर सकते हैं उसको। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अभी
आपका फ्रीक्वेंसी आपके पास है, तो 3 इंटू 5 कितना होगा बच्चों? 15। और फिर देखिए आप 7 इंटू 15 105, 25 इंटू 12, देखिए 12 इंटू 5 होता है 60, कैरी 6, 12 इंटू 2 24 प्लस 6 कितना होगा? 300। फिर 35 इंटू 18, 18 5 ज़ा 90, कैरी 9, 18 3 ज़ा 54, 54 प्लस 9 इज हाउ मच? 50 प्लस 4 प्लस 9 इज हाउ मच? 63। फिर 14 इंटू 45, 14 5 ज़ा 70, कैरी 7, 14 इंटू 4 इज 56, 56 प्लस 7 कितना होता है? 63। फिर 17 इंटू 55, 17 5 ज़ा 85, कैरी 8, कैरी 8, 17 5 ज़ा 85 प्लस 85 प्लस हाउ मच? 8 कितना होगा? तो बच्चों दिस विल बी सिग्मा एफ एक्स आप निकालो। तो देखिए 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 कितना होगा? 10 प्लस 5 कितना होगा? 15, कैरी 1, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, 2 प्लस 3 कितना होगा? 5 प्लस 3 कितना होगा? 8 प्लस 3 कितना होगा? कैरी 1, 1 प्लस 1 5, 11, 17 और ये कितना होगा? 26। सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज समेशन ऑफ एफ एक्स। तो अगर आपको मीन चाहिए तो मीन इज इक्वल टू व्हाट? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ या एन भी बोल सकते हैं आप। एन मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी। समेशन ऑफ एफ भी कभी कभी कहते हैं, समेशन ऑफ एफ भी कहा जाता है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना होगा? समेशन ऑफ एफ एक्स कितना होगा? 2615। और समेशन ऑफ ये कितने टोटल पर्सन कितने हैं? 71। तो 2615 को 71 से आप डिवाइड करो, कितना होगा देखिए आप थोड़ा? 6.8 ईयर्स। यानी उस म्यूजियम के अंदर जितने लोगों ने पदार्पण किया है या हूवर हैज एंटर्ड दैट म्यूजियम, उनका एवरेज एज कितना है? 36.8 ईयर्स। उनका एवरेज एज कितना है? 36.8 ईयर्स उनका एवरेज एज है। और मीडियन एज कितना था? मीडियन एज कितना था? 37.5। इसको पास करो। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप आपको यहाँ क्लास में सॉल्व करना है। अभी CBQ का सफिशिएंट हो गया।